Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Online Shopaholic. This video is requested by one of my YouTube subscribers जिनकी ID Fashionist Ideas के नाम से उनका मेरे पास लास्ट शॉपिंग हॉल वीडियो पर कमेंट आया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक डिटेल रिव्यू पोस्ट कीजिए आमिर्स मेहंदी पर। सो फैशनिस्ट आइडियाज दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो आज मैं आमिर्स मेहंदी पर डिटेल रिव्यू बना रही हूँ जिसमें मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगी। अनबॉक्सिंग में स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि मैंने शॉपिंग हॉल वीडियो में बताया था कि ये आमिर्स मेहंदी मेरे घर में 2 साल से यूज हो रही है। बिल्कुल ट्रस्टेड प्रोडक्ट है ये। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी कितनी बुरे तरीके से पैकेजिंग हुई थी। मैंने आमिर्स मेहंदी के 3 बॉक्सेस ऑर्डर किए थे दराज से, वरना मैं कभी भी दराज से आमिर्स मेहंदी नहीं मंगवाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने दराज से ही आप लोगों के लिए ही मंगवाया था। वरना सईद गनी का जो आउटलेट है वहाँ मुझे ये अवेलेबल होती है और दूसरे स्टोर्स हैं तो मैं वहाँ से लेती हूँ। दराज से मेरा ये फर्स्ट टाइम हुआ था लेना। और एज यू कैन सी कि ये किस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की थी दराज से। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द एंड मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो ये मिक्सिंग बोल है और ये मिक्सिंग बोल भी मैंने दराज से लिया था। इसकी प्राइस आप लोगों को मेंशन हो रही होगी। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। सो ये पैकेजिंग थैंक्स टू सेलर के इतनी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग की कि पूरी मेहंदी बाहर थी एक साशे से और एक साशे ऑलरेडी कट था और उसका सारा जो पाउडर है वो पूरे पार्सल में बिखरा हुआ था। तो पैकेजिंग तो बहुत ही बुरी थी। ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इसे नहीं चाहूंगी कि ये वेस्ट हो। सो मैं जरा इसे कलेक्ट कर लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। टेक्सचर इसका बिल्कुल डिफरेंट था, इसके ग्रेन्स बिल्कुल डिफरेंट थे। मुझे इस वक्त ही डाउट हो गया था कि ये मिक्सचर कैसा है। तो मैंने कहा कि ये तीनों जेन्युइन है नहीं है, ये डुप्लीकेट हैं, ये कॉपी हैं या बिल्कुल ही स्कैम है, बिल्कुल ही फेक हैं। तो मैंने एक बॉक्स जो मैं आउटलेट से लेती थी सईद गनी के या दूसरे स्टोर से, वो मैंने एक बॉक्स रख लिया था ताकि मैं ये डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि जो दराज से आया है वो ओरिजिनल है नहीं है। तो आज की वीडियो से आप लोगों को ये भी फिगर आउट हो जाएगा कि फेक में और ओरिजिनल में आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस बता दूंगी कि ये ओरिजिनल है। सो सबसे पहले तो आप लोग प्रिंटिंग देख लीजिए, कलर्स देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो गोल्डन स्टिकर है जिसमें कोई मतलब एक फेस भी आ रहा है बन के, जो इस तरह का स्टिकर है वो आपको दराज वाले बॉक्स से नहीं मिला है। सबसे पहला साइन तो मुझे यहाँ से मिल गया, सबसे पहला डिफरेंस तो मुझे यहाँ से मिल गया। इसके अलावा प्रिंटिंग तो पूरा बोल रही है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने पेपर से लगाया है दराज सेलर ने कि ये नीम गर्म पानी से इसे मिक्सचर बनाइएगा, जबकि ऐसी कंडीशन ओरिजिनल वाले में बिल्कुल नहीं है। मैं रूम टेम्परेचर पर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उस पर मैं बनाती थी और आराम से डाइल्यूट हो जाता है और बिल्कुल डिफिकल्टी फील नहीं होती है। लेकिन इन्होंने कंडीशन डाल दी कि लूक वार्म वाटर से इसे डाइल्यूट करिएगा। यहाँ से मुझे थोड़ा सा शक हो गया था, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा शक हो गया था कि कुछ दाल में काला है या कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। अब आगे आप लोग वीडियो देखें और देखें कि क्या क्या काला है इस प्रोडक्ट में दराज से। तो मैंने सारे साशे भी रख लिए थे ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। तो ये जो मैं इस वक्त शो कर रही हूँ ये जेन्युइन जो मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रही थी उसके साशेज हैं ये सारे। तो मैं पहले से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो ओरिजिनल वाले साशे हैं वो किस तरह के हैं, ताकि आप लोग भी अगर दराज से मंगवाते हैं, स्पेशली जो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से तो आप लोग बिल्कुल मत मंगवाइएगा। जो दूसरे अगर आप मंगवा रहे हैं तो उसको इस वीडियो से डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल मिला है या फेक मिला है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का स्टैंप लगा हुआ है, दराज वाले साशे में ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसके अलावा प्रिंटिंग डिफरेंस तो आपके सामने ही है। अच्छा, मैनुअल भी आया था, ओरिजिनल वाला जो था उसमें मैनुअल भी था हाउ टू यूज़ का, लेकिन जो दराज से जो बॉक्स आया है उसमें ऐसा कोई मैनुअल मुझे रिसीव नहीं हुआ जहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि किस तरह यूज़ करना है। और इस तरह से मेरा एक साशे ऑलरेडी खुला हुआ था और हर तरफ मेहंदी बिखरी हुई थी। तो ये पैकेजिंग पूरी बता रही थी कि मैं क्या हूँ। यहाँ से तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी कि मुझे धोखा हो चुका है। और 671 का मैंने लिया था और 2000 प्लस मैंने स्पेंड किए थे 3 बॉक्सेस पर, और तीनों बॉक्सेस ने मुझे क्या दिया, मेरे बालों को कैसा डाई किया, वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कैसे डाई किया। ये अभी आप देख सकते हैं ग्रेन्स इसके किस तरह के हैं।
लेफ्ट साइड जो है वो दराज वाली मेहंदी है और जो राइट साइड फिंगर है वो मेरी जो है पुरानी जो साशे में थोड़ी बहुत मेहंदी थी वो है। लिटरली दराज वाली मेहंदी की जो ग्रेन्स थे वो मिट्टी लग रही थी मुझे, और जो आमिर्स मेहंदी है वो आमिर्स मेहंदी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसका मिक्सचर बिल्कुल लग रहा था कि थोड़ी सी आमिर्स मेहंदी इन्होंने ली है, क्योंकि खुशबू आ रही थी आमिर्स मेहंदी की। थोड़ी सी आमिर्स मेहंदी बेशक ली है इन्होंने, लेकिन उसमें सारी इन्होंने मिट्टी मिला दी है। अच्छा, आगे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हर बॉक्स में 6 साशेस तो मुझे मिले हैं, और जिसमें से एक साफ वो ऑलरेडी कट था, और उस पर सेलर को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। 671 में इन्होंने 2-3 महीने पहले प्राइस रखी थी और अब उन्होंने 900 प्लस प्राइस कर दी है। बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं आ रही है, इस तरीके से वो चीटिंग करते हैं। और मैं दराज से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के सेलर को किक आउट कीजिए, और इस तरह के सेलर ऑनलाइन शॉपिंग को बदनाम करते हैं। अच्छा, अब हम इसका मिक्सचर बनाते हैं, जो कि दराज पर भी बहुत सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे बनाना कैसे है, जिसपे सेलर बिल्कुल भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें नीड हो सकती है आप लोगों को? एक मिक्सिंग बोल जिसमें मेहंदी हो। अच्छा, 2 साशेस का मैं मिक्सचर बना रही हूँ उस वक्त। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी सेफ्टी कीजिए, एक एप्रन लीजिए। मिक्सिंग बोल भी दराज का था और ये एप्रन भी दराज का है। ये 179 का है, जस्ट पॉलिएस्टर फैब्रिक है और पैराशूट लाइक, और ये वॉशेबल है। और इसके साथ सक्शन कप्स भी हैं कि अगर आप लोग सक्शन कप्स कहीं मिरर वगैरह में अगर इसे पेस्ट करना चाहें। लेंथ भी बहुत अच्छी है इसकी और बहुत इजीली ये वेयर हो जाता है और आपके कपड़ों को बिल्कुल ये सेफ रखता है। इसमें नेक लाइन पे इसके वेलक्रोस थे जो टाइटली आपको कवर कर लेते हैं। तो ये एप्रन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये एप्रन सिर्फ मैं बाल डाई के वक्त यूज नहीं करती हूँ, बल्कि मैं ये दूसरी पर्पसेस के लिए भी मैं यूज कर लेती हूँ। तो वो इन जस्ट 179 आपको एक जबरदस्त सा एप्रन मिल रहा है। हर प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो एप्रन को किस तरह असेंबल करना है, अगर आप लोग सक्शन कप लगाना चाहते हैं, मैं सक्शन कप यूज नहीं करती हूँ, मिरर पे मैं पेस्ट नहीं करती हूँ, मैं एप्रन को सिर्फ वेयर करती हूँ जो मेरे फुल ड्रेस को कवर कर लेता है। और सक्शन कप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग इससे ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। इसके अलावा आपको टिश्यू रोल की नीड हो सकती है, 2 डिस्पोजेबल ग्लव्स की नीड हो सकती है और 1 गिलास पानी। मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी नहीं लिया, मैं बिल्कुल उसी प्रोसीजर से चल रही हूँ जैसा मैं ओरिजिनल आमिर्स मेहंदी को डील करती हूँ, क्योंकि दराज पे जो सेलर है उन्होंने यही क्लेम किया हुआ है कि ये ओरिजिनल है, ये जेन्युइन है। सो रेडी होते हैं और फिर शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने साशेस का मिक्सचर डालते हुए भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि रिकॉर्ड का बटन जो है वो प्रेस नहीं किया है मैंने। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इतना पाउडर निकला है इन 2 साशेस से, जिसमें ज्यादातर मुझे मिट्टी लग रही है, लिटरली मिट्टी लग रही है, मिट्टी के ग्रेन्स हैं। चलिए आप डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं रूम टेम्परेचर का। आप जैसे देख सकते हैं एयर बबल्स बुरे तरीके से आ चुके हैं और बिल्कुल भी ये डाइल्यूट नहीं हो रही है। ये सेलर बुरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं सबको और प्राइस पर प्राइस बढ़ा रहे हैं। और वाटर ऐड करके देखते हैं, शायद मिक्स हो जाए। अब मैंने इतना पानी मिला दिया है कि जेन्युइन वाली जो आमिर्स मेहंदी है उसमें भी मैं इतना पानी ऐड नहीं करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और बहुत थिक मिक्सचर बनाती हूँ। और इसमें मैंने काफी सारा पानी ऐड कर दिया है, उस पर भी ये डाइल्यूट नहीं हो रहा है और एयर बबल आपके सामने। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, अगर आप लोग कहीं से जेन्युइन आप लोग अरेंज कर लेते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। जितनी आपको साशे चाहिए उस साशे के हिसाब से, वैसे फुल हेड के लिए 3 साशेज इनफ होते हैं। तो ये इस वक्त जितना थिन बना है इतना थिन मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ मैं एयर बबल्स को हटाने के लिए, प्रॉपर्ली डाइल्यूट करने के लिए मैंने ज्यादा पानी ऐड कर दिया। ज्यादा पानी ऐड करने पर भी ये डाइल्यूट नहीं हो रहा है। एयर बबल्स बेशक हट गए लेकिन ज्यादा पानी ऐड करने पर भी ये डाइल्यूट नहीं हो रहा है और बिल्कुल ग्रेन्स वहीं के वहीं है, मिक्सचर बिल्कुल नहीं बन रहा है। हालांकि मैं जो जेन्युइन वाला होता है मैं स्टरिंग उसमें इतनी ज्यादा नहीं करती हूँ, रिपीटेडली मैं स्टरिंग कर रही हूँ उसमें, लेकिन फिर भी ये मिक्स नहीं हो रही है। अब ये थोड़ा डाइल्यूट हुआ है जो कि बिल्कुल बेकार इस वक्त मिक्सचर बना है इसका, बिल्कुल बकवास है ये, बिल्कुल बकवास है ये। तो मैं इसे थोड़ा टाइम दे रही हूँ, इसे मैंने छोड़ दिया है और जब तक मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर वापस आते हैं। तो कुछ इस तरह से मिक्सचर बनाए दराज वाली आमिर्स मेहंदी से। कुछ टाइम के बाद ये इस तरह से थोड़ी सी थिक हो गई थी और इस तरह से कुछ फॉर्म आई थी जो कि बिल्कुल बकवास थी। सो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था और मैं पैसे भी मैं रिफंड नहीं करवा सकी क्योंकि मैंने लेट अनबॉक्सिंग करी इस प्रोडक्ट की और जो रिफंड टाइम होता है वो मेरा पूरा क्रॉस हो गया था। 2000 प्लस मेरे जो पैसे हैं वो बिल्कुल मेरा वेस्ट ऑफ मनी हुआ। तो जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ प्लीज मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रही हूँ इस लिंक से खरीदने के लिए। जेन्युइन वाली के क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।